Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th chemistry, acid, base and salt. और हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड की प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी. अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एसिड्स. ठीक है, तो यूजेज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री पहले मैंने लिख लिया कि थोड़ा सा लिखने वाला केवल था तो टाइम वेस्ट होगा, तो हमने पहले इसको लिख दिया. ठीक है, तो यूजेज ऑफ एसिड्स इन इंडस्ट्रीज में एसिड का यूज क्या होता है? मिनरल एसिड का. मिनरल एसिड में जनरली हम लोग जानते हैं वही H2SO4, HNO3, HCl, ये तीन होते हैं मिनरल एसिड. H2SO4, HNO3 और HCl ये मेन है. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, आपको बताया गया था. स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं मतलब क्या कि अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है तो ये 100% एच आयन देते हैं, पूरा का पूरा एच आयन दे देते हैं. ठीक है, जैसे वो ऑर्गेनिक था CH3COOH, तो इसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो ये CH3COOH जो होता है वो जो होता है केवल 10% देता है, 9% देता है, 12% देता है, बहुत कम एच आयन प्रोड्यूस करता है. और ये जो होता है इसलिए इसको वीक एसिड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. चलिए, तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के यूज को देखेंगे. क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का यूज? तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज देखते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर्स में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है? यूज होता है. फर्टिलाइजर्स आप जानते ही हैं जो खाद खेतों में पड़ती है. ठीक है, तो उस फर्टिलाइजर्स को बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है. लाइक अमोनियम सल्फेट जो डाला जाता है खेतों में, तो अमोनियम सल्फेट को बनाने में, ठीक है, किसका यूज होता है? अमोनियम सल्फेट को बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है. दूसरा हम लोग चलते हैं पेंट में भी H2SO4 डाला जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कम मात्रा में डाइल्यूटेड रूप में. ठीक है, डाइज जो लोग बालों में डाई लगाते हैं, जिनके बाल सफेद हो जाते हैं वो बालों में डाई लगाते हैं, या बहुत लोग शौक से भी लगा रहे हैं आजकल तो. ठीक है, तो ये डाइज में क्या होता है? H2SO4 का यूज होता है, लेकिन बहुत माइनर होता है, 0.1%, यानी बहुत कम होता है, जिससे बाल हमारे जले नहीं. ठीक है, केमिकल्स जो भी बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं वो सभी केमिकल्स में H2SO4 का ज्यादातर यूज किया जाता है. जैसे साफ करने में बाथरूम क्लीनर हुआ या अदर हुआ, तो ये सब जो होते हैं उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? केमिकल्स का यूज करते हैं. प्लास्टिक बनाने में भी इसका यूज होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसका यूज होता है. फिर डिटर्जेंट में भी थोड़ा साफ करते तो बहुत कम, थोड़ी सी मात्रा में इससे डिटर्जेंट बनता है. ठीक है, तो H2SO4 से बन सकता है. तो ये चीजें होती है डिटर्जेंट. एक्सप्लोसिव मतलब जानते हैं, बम को कहते हैं, बम जो एक्सप्लोज करता है तोड़ने में. ठीक है, तो उसमें इसका यूज होता है. और बैटरीज में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है. हमारे आपके हर जगह, घरों में, ऑफिस में, कार में, बाइक्स में, इन सब में बैटरीज होती हैं. ठीक है, जो वाटर वाली बैटरीज होती हैं उनकी बात की जा रही है, विदाउट वाटर वाली नहीं. कुछ तो मान लीजिए फिक्स वाली आती हैं, लिथियम बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं. ये H2SO4 बैटरी जो वाटर हमारे घरों में पानी डालते हैं बैटरी में, उस बैटरी में जो पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? H2SO4 होता है 2%, 1 से 2%. ठीक है, तो इन सब चीजों में इसका यूज होता है. आगे दूसरा देखते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3. इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड. ये स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी है, ये भी 100% एच आयन देता है. तो नाइट्रिक एसिड में देखते हैं, इसका भी यूज फर्टिलाइजर्स में किया जाता है, लेकिन ये सल्फेट नहीं, अमोनियम नाइट्रेट बनाता है. फर्टिलाइजर्स इस पर भी बनता है, लेकिन नाइट्रेट वाला फर्टिलाइजर्स बनता है. ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट. एक्सप्लोसिव बनता है, एक्सप्लोसिव TNT. ठीक है, ट्राइनाइट्रोटॉल्विन. TNT मतलब क्या? TNT, ट्राई नाइट्रो टॉल्विन. ठीक है, ट्राइनाइट्रोटॉल्विन TNT को बोलते हैं. ये बहुत अच्छा एक्सप्लोसिव होता है, बम में बनाने में इसका यूज होता है, बम होता है. ठीक है, विस्फोटक होता है ये. ठीक है, तो ये TNT में इसका यूज किया जाता है. और फिर डाइज और प्लास्टिक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है. इसका भी, क्योंकि तीनों एक ही जैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, तो यूज तो लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है. ठीक है, तीसरा यूज हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज जो है रिमूविंग ऑक्साइड फ्रॉम स्टील,
ऑब्जेक्ट, स्टील के ऑब्जेक्ट से जब पर ऑक्साइड की जो लेयर चढ़ जाती है उसको हटाने में हम किसका यूज करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। डाई स्टफ में इसका यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा बनाने के उद्योग में इसका यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में, क्लोथ इंडस्ट्रीज में यानी टेक्सटाइल्स में इसका यूज किया जाता है, फूड इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, भोजन में यूज किया जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। एसिडिटी आपको HCl से ही होती है, तो फूड इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। एंड लेदर इंडस्ट्रीज, चमड़े के उद्योग में यानी लेदर इंडस्ट्री, चमड़े के जूते चप्पल इन सब को बनाने में HCl का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये मिनरल एसिड के इंडस्ट्री में यूज है कि मिनरल एसिड इंडस्ट्रीज में, किसी भी इंडस्ट्रीज में कैसे यूज होता है मिनरल एसिड का, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन एसिड पर कराते हैं हम। हो गया, बता दें। चलिए क्वेश्चन लिख देखिए, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है और क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। पहला Zn प्लस HCl, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है, क्वेश्चन है आपका NaCO3 प्लस HCl, थर्ड NaHCO3 प्लस HCl, और चौथा क्वेश्चन है CuO प्लस HCl, CuO प्लस HCl, एंड पांचवा NaOH प्लस HCl। ठीक है, ये 5 इक्वेशंस है, इसको कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। चलिए, आपको मैंने बताया था कि जब किसी मेटल से एसिड का रिएक्ट होता है तो क्लोराइड उसका बनता है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को मैंने कहा था कि निकाल दीजिए, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और क्या हो जाएगा, ZnCl2। आप यहाँ देख लेंगे Zn, यहाँ लिख लेंगे Cl, इस पर -1, इस पर +2, क्या हो जाएगा ZnCl2। यहाँ पर हमने बना लिया ZnCl2। अब देखते हैं कि भाई बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, 2 कर दिए। क्लोरीन भी यहाँ पर 2, यहाँ पर भी क्लोरीन 2, बैलेंस हो गया इक्वेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। NaCO3 प्लस HCl, मैंने कहा था कि जब मेटल कार्बोनेट जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। तो सबसे पहले उसी को लिख लीजिए, CO2 और प्लस क्या, H2, CO2 प्लस H2 हो गया, ठीक है। क्या बना यहाँ पर, NaCl हो गया, ठीक है। बैलेंस नहीं है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना। बैलेंस करिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर गलती है लिखी, ठीक है।
Na2CO3 होता है फार्मूला ना। चलिए क्या हो जाएगा, तो 2 Na है तो यहाँ भी 2 Na कर दीजिए, 2 NaCl। जब 2 यहाँ पर किए तो फिर बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ Cl 2 हो गया, यहाँ Cl 1 ही है, फिर इसको बैलेंस कर दीजिए 2HCl। अब हाइड्रोजन को देखिए, 2H यहाँ पर है, 2H यहाँ पर है, 1C यहाँ पर, 1C यहाँ पर, 2 और 1 3 H2 पानी। ठीक है, ये हुआ। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, क्या हो जाएगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ये तो बैलेंस है, H और H, यहाँ भी एक H, यहाँ इधर बैलेंस हो। चलिए CO प्लस HCl, ठीक है, तो ये ऑक्साइड है और इसके साथ तो ये क्या हो जाएगा, H2 तो यहाँ रहेगा ही, H2 वाटर, और यहां पर हुआ CuCl2 कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर बैलेंस कर लीजिए 2HCl हो गया। ठीक है, तो CuO प्लस 2HCl इक्वल टू CuCl2 प्लस H2O। आगे चलते हैं, NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइज कर देता है, बताया था मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, NaCl और बचा H और यहाँ पर बचा OH, HOH मतलब क्या, H2O। ठीक है, इस प्रकार से ये इक्वेशन बैलेंस हो गए और कंप्लीट भी हो गए।